भिलाई नगर के नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र यादव नगर निगम भिलाई के महापौर भी हैं। अपनी दोनों भूमिकाओं से किस प्रकार न्याय करेंगे, पूरब टाइम्स के इस सवाल का जवाब उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया। देवेंद्र जी, ये बताइए, अभी आप विधायक चुनाव में व्यस्त थे, विधायक भी बन गए, महापौर भी बन गए, तो जो अभी महापौर के लिए कुछ चीज़ें जो छूट रही है 1-2 महीने से, उसके लिए कुछ प्लानिंग स्पेसिफिक? देखिए, ऐसा है कि आचार संहिता लगी थी, इसलिए नगर निगम में के कार्यों में मेरा अधिकार नहीं था पिछले आचार संहिता के दौरान। अब चूंकि आचार संहिता खत्म हो गई है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो निश्चित रूप से जो सभी काम पिछले वर्षों से पेंडिंग थे सरकार के असहयोग के कारण, वो सभी कामों को अब स्पीड मिलेगी और हम लोग बेहतर नगर निगम के माध्यम से बेहतर तरीके से लोगों के सुख दुख में उनकी हर मूलभूत आवश्यकताओं में खड़े हो पाएंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि विधायक बनने के बाद हमारे भिलाई नगर को क्या फ़ायदा होगा और नगर निगम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है, चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो निश्चित रूप से उन जिन विषयों पे पुराने पेंडिंग विषय है जो बहुत लंबे समय से अभी तक रुके हैं, उन सभी विषयों पे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं निर्णय पर आऊँ। बहुत सारे मामले हैं ऐसे जिस पे लोग परेशान हो रहे हैं और उनके जैसे 226 भूखंडों का जो मामला है, उस वाले मामलों में अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। पिछले 15-17 सालों से लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं मंत्रालय के, लेकिन उनको कोई निर्णय पे नहीं आया। ये सभी मामलों को अब चूंकि सरकार में रहेंगे तो सभी प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस तरह के जो मामले हैं उन पर निर्णय हो और लोगों के हित में निर्णय हो, और विधानसभा के अंदर भिलाई की आवाज़ को, भिलाई की भलाई के लिए जो हम लोग आवाज़ उठा सकें, जो चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, निश्चित रूप से उसको करेंगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल ये है कि आप भूपेश बघेल के सिपाह सालार कहलाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे और आपको क्या अपेक्षा है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भूपेश बघेल जी ने बहुत शुरुआती दौर में राजनीति की, जब मैं शुरुआती दौर था उस समय मुझे पकड़कर छात्र राजनीति में लाया, मुझे उस समय से उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना के हिसाब से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ चलेगा, और मुझे ये जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला है, ये आने वाले समय में नया जो छत्तीसगढ़ रहेगा, उभरता छत्तीसगढ़ रहेगा, ऐसा छत्तीसगढ़ जो देश के अंदर चमकता रहेगा, उसका निर्माण करेगा। और युवाओं का क्या रोल होगा? देखिए, वो तो खुद युवा हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं और हम सभी युवाओं को वो प्रेम भी करते हैं। जितना उनके कार्यकाल में या उनकी कार्यशैली में युवाओं को वो महत्व देते हैं, उतना सबसे ज़्यादा प्रयास रहता है उनका कि युवाओं को महत्व दिया जाए। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो छत्तीसगढ़ के युवाओं की भावनाओं को समझकर उनके लिए हर तरह से, भले वो शिक्षा हो या रोजगार हो या व्यापार हो, उनके लिए यहीं छत्तीसगढ़ में सभी चीज़ों की प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह फोकस्ड है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में युवाओं का छत्तीसगढ़ रहेगा। छत्तीसगढ़ का हर युवा ये चाहेगा कि वो अपने ग्राम में काम कर सके, अपने शहर में काम कर सके, उसको पलायन करने की जरूरत नहीं पड़े। भिलाई के युवा वर्ग में देवेंद्र यादव के जीतने से खुशी की लहर फैल गई है और वे आशा करते हैं कि देवेंद्र यादव युवाओं के हित में जरूर काम करेंगे।